वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 6 की हिंदी टेक्स्ट बुक नितारा से चैप्टर नंबर 3 आत्मविश्वास पढ़ने वाले हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये कहावत आपने अवश्य सुनी होगी। करत करत अभ्यास यानी कि लगातार प्रैक्टिस करते रहने से जड़मति कहते हैं कम अक्ल ना समझ को, होत यानी हो जाता है, सुजान मतलब बुद्धिमान। इस लाइन का मतलब है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहने से कम अक्ल भी बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन यहाँ इस कहानी के मुताबिक जिस एग्जाम्पल से आप इसको सही ढंग से समझ सकते हैं वो है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति में कार्य कुशलता स्वयं ही आ जाती है। मीन्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस से इंसान अपनी फील्ड में स्किल्ड हो जाता है। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है, किंतु एक हाथ से हम सुंदर मोती जैसे अक्षर लिखने लगते हैं और दूसरे से हम सही ढंग से कलम भी नहीं पकड़ पाते। ये सब अभ्यास करने और न करने का ही परिणाम है। अतः आत्मविश्वास और परिश्रम के आगे कोई भी काम असंभव नहीं है। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक एडिटर को कहते हैं और हस्ताक्षर बोलते हैं सिग्नेचर को, यानी कि जो लेटर राइटर को मिला था उसके नीचे एडिटर के सिग्नेचर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। चिट्ठियाँ तो बराबर आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। मन को अपनी ओर खींच लिया यानी कि अट्रैक्ट कर लिया। इसका कारण ये था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। अनायास यानी कि अचानक से ही, एकदम से ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक यानी कि वीकली न्यूज़पेपर था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थीं। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थीं। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थीं। वह कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी मांगते थे। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे घर ही ठहरने की कृपा करें। मैंने भी उत्तर में लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन ज़रूर करूँगा। संयोग की बात, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। संयोग यानी कि इत्तेफाक की बात है कि 2-2.5 महीने के बाद राइटर को उस शहर में जहाँ की महिपाल सिंह जी रहते थे वहाँ एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। सूचना दे दी यानी कि उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। नियत तिथि पर मैं उस और बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। नियत तिथि यानी कि जो तयशुदा वक्त था, जो तारीख थी, उस तय तारीख पर मैं उस और बारात में शामिल होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े यानी कि बहुत खुश हुए। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया यानी कि गले लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था
बायां दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। आश्चर्यचकित यानी कि हैरान होकर। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। एक पल में ही अनेक प्रश्न कौंधने लगे यानी कि एक ही पल में राइटर के जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या ये बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। टकटकी लगाए देखता रहा यानी कि बिना पल के झपके एकटक उन्हें देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या ये कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, ये जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था, क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है? महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए यानी कि कुछ सोचने लगे। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया यानी रिटायर कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूँगा लिखूँगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूँगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं और लेख लिखे। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है यानी कि उसी प्रैक्टिस का आउटपुट है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया यानी कि स्किल्ड हो गया, एक्सपर्ट हो गया, तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा यानी मेस्पराइज होकर बोला, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तेज सिल पर परत निशान। कुएं की जात पर बने पत्थर पर रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस की ही तरफ इशारा है। मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह से विदा ली। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर 3 आत्मविश्वास की सॉल्व्ड एक्सरसाइज की PDF में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और इस बुक नितारा क्लास 6 के चैप्टर 1 और 2 भी एक्सप्लेन हो चुके हैं। आपने अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर उन्हें देखिएगा।